हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सुई धागा क्रिएशन में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को सब्यसाची ब्लाउज की पूरी मास्टर पैटर्न कटिंग करना बता दिया है। जिन्होंने देखा है तो आज इसकी कपड़े पे रखकर पैटर्न को रखकर मैं कटिंग दिखाऊंगी और स्टिचिंग भी बताऊंगी। और जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके एक बार इसकी फुल ट्यूटोरियल कटिंग आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 32 चेस्ट के अकॉर्डिंग सब्यसाची ब्लाउज की पैटर्न रेडी की है, ठीक है। तो ये पैटर्न अभी हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैंने ये वाला फैब्रिक लिया है। तो सब्यसाची के ब्लाउज हम इस पे ही बनाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग के ऊपर कट कर लेते हैं। तो देखो, लाइनिंग के ऊपर हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो बैक पार्ट डायरेक्ट मैं लाइनिंग पे बताती हूँ आप लोगों को। देखो, बैक हमारी हुक आई बैक पे रहेगी, तो 1/2 इंच के मार्किंग हम बैक साइड पे करेंगे, ठीक है। आपको सब्यसाची ब्लाउज में ना बैक पार्ट में ही हुक आई मार्जिन आप रखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक मार्जिन हमें ऐड कर लेना है। देन यहाँ से हमें फुल लेंथ की मार्किंग करनी है, ठीक है। तो फुल लेंथ है हमारा 14 इंच, हमें 1 इंच प्लस करके 15 इंच पे मार्किंग करना है। उसके बाद हमें डॉट पॉइंट की मार्किंग करनी है। तो डॉट पॉइंट है हमारी 10 इंच, तो हमें 10 इन द हाफ पे मार्किंग करेंगे, ठीक है। अब ये दोनों लाइनिंग को हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हम शोल्डर की मेजरमेंट करेंगे। तो शोल्डर है हमारा 14 इंच का, तो हमें डीप नेक, अगर हमारा यहाँ पे मेन डीप नेक है, हमारा बैक पार्ट पे डीप नेक है 10 इंच, ठीक है। तो 14 इंच में डीप नेक अगर आपका 10 इंच है तो हमें 4 इंच माइनस करना है, ठीक है। 10 इंच की हमें शोल्डर मिल चुकी है, 14 में से 4 माइनस करेंगे तो 10 इंच मिलेगा। 10 इंच को हमें हाफ करके 5 इंच पे मार्किंग करेंगे, ठीक है। हम स्टेप रखेंगे, शोल्डर की स्टेप। तो स्टेप पट्टी आपको जितनी शोल्डर की स्टेप पट्टी चाहिए आप उतना मार्किंग नहीं करेंगे, 1/2 इंच ऐड करके ही मार्किंग करेंगे। तो 2 इंच के हम शोल्डर स्टेप रेडी रखेंगे, तो हम 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। यहाँ से आपको 1/4 इंच नीचे की ओर डाउन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम शोल्डर को डाउन कर लेंगे बिल्कुल भी इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से आर्म होल की लेंथ रखेंगे। तो देखो, यहाँ पे हम डीप नेक आर्म होल लेंथ फार्मूला चार्ट को यूज़ करेंगे। 34 में हमें 6.1316 मार्किंग करनी है, ठीक है। तो 6.13 पे हम मार्किंग करेंगे बिल्कुल भी। तो 6.13 पे हमें मार्किंग करनी है डायरेक्ट। अब यहाँ पे 5 इंच है ना, यहाँ पे 1/2 इंच बढ़ा लेंगे, 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, ठीक है। अब जो भी यहाँ से हमें पॉइंट मिल रहा है उसे बिल्कुल भी लाइनिंग कर ले। अब आर्म होल की जो लेंथ मिली है उसे भी यहाँ से हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो 34 में 2 इंच की लूजिंग डालेंगे, तो 36 का 1/4 यहाँ पे निकालेंगे, तो 9 इंच पे मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच आपको सिलाई मार्जिन ऐड करना है और यहाँ पे कमर की मार्किंग करेंगे। कमर है हमारा 30 का 1/4 निकाल लें, 7.5 यानी 7 इन द हाफ पे मार्किंग करेंगे। और यहाँ से 1 इंच बैक पे जो टक्स है उसके लिए, और यहाँ से सिलाई मार्जिन 1.5 इंच ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब जो भी पॉइंट हमें मिला सभी पॉइंट को इस तरीके से मिलाएं। जो भी आर्म होल मिल रही है उसे आप हाफ कर लो इस तरीके से। यहाँ पे एक पॉइंट करें और 1/2 इंच यहाँ से अंदर की ओर एक मार्किंग करें। अब दोनों हमें पॉइंट को मिलाते हुए ही आर्म होल की शेप कर लेनी है।
एफएक्स पॉइंट है हमारा यहाँ पे 7 इंच, तो हमें 3.5 पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे भी आपको 3.5 पे ही मार्किंग करना है, ठीक है। अब इस पॉइंट को भी मिला देंगे, तो बिल्कुल भी ये देखो, यहाँ से मिलाते हुए ही हमें मार्किंग करेंगे हम। देखो, पैटर्न बिल्कुल भी हिलनी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, ठीक है। पैटर्न आपकी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ की ध्यान रखनी है आपको। किसी भी भारी चीज़ को पैटर्न के ऊपर रखें, उसके बाद ही कटिंग करनी है, ठीक है। तो हमारे चैनल पे इसी तरीके के न्यू वीडियो आई जाती है, आप लोग उसे वॉच करो। चैनल में पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखो, यहाँ से 1/2 इंच की मार्जिन लेते हुए हम कटिंग करेंगे, ठीक है। कटोरी के पार्ट्स को भी हमें कटिंग करनी है। उससे पहले बेल्ट को चेक करते हैं, बेल्ट यहाँ पे आ रहा है या नहीं। तो जॉइंट के पॉइंट से ही बेल्ट को भी रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कटोरी के पार्ट्स को रख लेते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल परफेक्ट मार्किंग उठा है हमारा। यहाँ से भी आपको सिलाई मार्जिन ऐड करना है बिल्कुल भी, और नीचे से भी आपको सिलाई मार्जिन ऐड करना है, ठीक है। तो अभी बेल्ट के पार्ट्स हमारी बची हुई है, हम इसे कट करके निकाल लेते हैं। बिल्कुल भी प्रॉपर कट करेंगे। वीडियो अगर पसंद आ रही है आप लोग तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर किया करें, ठीक है। देखो, जो भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, ताकि उस पर ना यहाँ पे हम नेक को बिल्कुल भी फिनिशिंग से कट करेंगे, क्योंकि ये ब्राइडल ब्लाउज़ है। तो कटिंग परफेक्ट करोगे तभी आपकी इसकी फिनिशिंग भी परफेक्ट आएगी, ठीक है। कटोरी के पार्ट्स को भी कट कर लेंगे। देखो, यहाँ से भी मैंने बेल्ट को इस तरीके से रखा है और पूरी मार्किंग उठा लिया है, ठीक है। तो मार्किंग हमने पूरे पे उठा लिया है, और यहाँ से हाफ इंच की हमने सिलाई मार्जिन ऐड कर लेना है, बिल्कुल भी इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा सिलाई मार्जिन है। तो अब हम बेल्ट को भी कट कर लेंगे, बिल्कुल भी परफेक्ट। पार्ट से, ये कटोरी वाला पार्ट से हमारा, ठीक है, ये हमारा कटोरी का पार्ट से, और ये हमारा से पाइपिंग ही लगा ले रही हूँ पहले।
चेक करते हुए लगाना है, ठीक है। दूसरे पार्ट्स में भी हम पाइपिंग लगा लेंगे। छोटे छोटे कट लगा लेंगे यहाँ पे, ताकि पाइपिंग हमारी विजिबल तरीके से। अब हमने पूरे पे पाइपिंग लगाने के बाद कटोरी के पार्ट्स को भी जोड़ लेंगे। देखो यहाँ पे ना मैं उल्टे साइड से स्टिचिंग कर रही हूँ, ताकि जहाँ पे हमने पाइपिंग वाली स्टिचिंग है उसी के ऊपर स्टिचिंग हमें लगानी है बिल्कुल भी फिनिशिंग से, ताकि पाइपिंग भी हमारी विजिबल तरीके से यहाँ से निकले। उसके बाद यहाँ पे मुझे कटोरी के पार्ट्स को भी सब्यसाची पैटर्न की परफेक्ट लुक दिखानी है। तो अब दूसरे पार्ट्स को भी हम जोड़ लेंगे। और यहाँ पे जो हमने कुटका लगाया है, बिल्कुल भी कुटका से कुटका आपस में मिलकर आनी चाहिए, क्योंकि आपके कुटका वाले पॉइंट ही मेन पॉइंट है, वरना फिर हमारे कुटका के पॉइंट मिलकर ना आए ना तो क्या होगा, यहाँ पे ब्लाउज़ जो है हमारी थोड़ी सी यहाँ पे इसकी फिनिशिंग जो है ख़राब हो जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। कुटका जो मैं आपको हमेशा एपेक्स पॉइंट की मार्किंग बताती हूँ वो आपकी सही जगह हो, ठीक है। अगर ना हो तो उसे आपको क्या करनी है, फिर से खोलकर इस तरीके से दोबारा स्टिचिंग करनी है, ठीक है। तो देखो कटोरी के पार्ट्स जो है हमारे सब्यसाची की ब्लाउज़ की कटोरी की पैटर्न वो बिल्कुल भी परफेक्ट, कितनी अच्छी तरीके से पफ बनकर निखर रही है। बट अभी तो मैंने यहाँ पे कप भी लगाया नहीं है। तो चलो अब कप के लिए मैंने दोनों पार्ट्स को जॉइंट करनी है। तो यहाँ पे पहले दूसरे वाले लाइनिंग पे मैंने नेक पे पेपर पेस्टिंग पहले से ही कर लिया है। देखो यहाँ पे इस तरीके से पहले दूसरे वाले अस्तर पे भी हमें कटोरी वाले पार्ट्स को जमा लेना है, ठीक है। ये हमारी कटोरी की पार्ट्स अस्तर पे भी जम चुकी है। तो अस्तर को पलटाने से पहले आपको इस तरीके से कुटका ज़रूर लगा लेना है, ताकि अच्छे तरीके से हमारी अस्तर जो है कफ क्रिएट हो, ठीक है। देखो कितनी अच्छे से कफ क्रिएट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे और एक स्टिच लगा देती हूँ, ताकि हमारे लाइनिंग जो है बिल्कुल भी जम जाए अच्छे से और ये फिटिंग अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्रेस ज़रूर लगा लेना। तो दोनों पार्ट्स को हमने जॉइन कर लिया है। अब मैं लाइनिंग के ऊपर ही, जहाँ पे मैंने पेपर पेस्टिंग किया हुआ नेक के ऊपर, वहाँ से मुझे 1/4 इंच की गैपिंग छोड़ते हुए पाइपिंग को अटैच कर लेना है। पाइपिंग बिल्कुल भी मिडिल पॉइंट की स्टिचिंग से 1/2 इंच नीचे तक ही करें। देखो मैं नीचे से ही कर रही हूँ, क्योंकि कटोरी के जो पार्ट्स को हमने जोड़ा है उसके नीचे पॉइंट तक ही आपको पाइपिंग अटैच करनी है। ये चीज़ ध्यान रखें, ठीक है। अब देखो जहाँ पे हमने कुटके वाले पॉइंट है ना, वहाँ से मैं चौक से मार्किंग कर लेती हूँ, ताकि अब देखो मैं बॉल पिन की सहायता से इस तरीके से, देखो कप पे उल्टे साइड से इस तरीके से फोल्डिंग करके एक मार्किंग करनी है। देन दोनों मार्किंग को अटैच करके दूसरी तरफ भी मार्किंग करनी है। अब मिडिल पे जो मुझे पॉइंट मिला है, ये एफएक्स पॉइंट पे मैंने बॉल पिन अटैच कर लिया है। अब देखो मैंने उल्टे साइड से ही इसे, देखो इस तरीके से मैं बॉल पिन को अंदर कर रही हूँ,
अब ये मैं कप के ओर इंसर्ट कर रही हूँ। इससे क्या होगा, हमारी कटोरी जो है, हमारे कप जो है वो हिलेगी नहीं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसे ऊपर की ओर खींच रही हूँ। अब फिर से मैं इसे इस तरीके से पफ को पलट के सेट कर ले रही हूँ। देखो कितनी अच्छी तरीके से हमारी यहाँ पे जो है कप परफेक्ट बैठ चुका है। तो आपको भी इसी तरीके से करनी है। ठीक है, दोनों तरफ से सेट कर लिया। अब फिर से यहाँ से मुझे स्टिचिंग लगा लेनी है। अगर आपको इसकी परफेक्ट कटिंग देखनी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूँगी। आपको वहाँ से जाकर इसकी फुल कटिंग, मास्टर पैटर्न कटिंग करना सीखना चाहते हो तो सब्यसाची की फुल कटिंग मैं लिंक पे डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, हमारे ब्लाउज की स्टिचिंग और कटिंग आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपकी एक कमेंट और लाइक हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें। और जो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को इसी तरीके से कटिंग सीखने के लिए और स्टिचिंग सीखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देखो इस तरीके से दोनों पार्ट्स पे मैंने कप को अटैच कर लिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ से मुझे पाइपिंग वाले पार्ट्स को मैंने अंदर की ओर रखा है और कप वाले पार्ट्स को मैंने ऊपर की ओर रखा है, और फ्रंट के हमारे जो मेन फैब्रिक है उसे अटैच किया है अंदर की ओर। और देखो इस तरीके से मैं इसे बिल्कुल भी विजिबल तरीके से स्टिचिंग कर रही हूँ, क्योंकि पाइपिंग भी मुझे कवर करना है। देन यहाँ पे नेक की जो शेप है ना वो हमारी बिगड़े ना, क्योंकि सब्यसाची ये एक ब्राइडल ब्लाउज़ है। इसकी नेक की फिनिशिंग अगर बिगड़ गई ना तो पूरी सब्यसाची ब्लाउज की जो हमारी क्लियरिटी आती है वो चीज़ ख़राब हो जाएगी, तो वो चीज़ ध्यान में दे। अब देखो मैं हाफ इंच मिडिल पॉइंट से हाफ इंच नीचे तक ही, जहाँ तक मैंने पाइपिंग को रखा है ना वहाँ तक स्टिचिंग कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा ले नेक पे आप चाहो तो, और यहाँ पे इसे पलट सकते हो। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा मार्जिन मुझे दिख रही है मैं उसे कट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे नेक की फिनिशिंग तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी से लानी है। अब पूरे अस्तर वाले लाइनिंग को हमें क्या करनी है, आगे की ओर पलटनी है, और यहाँ पे इस तरीके से जहाँ तक संभव हो हमें धार स्टिच लगा लेनी है। इससे आगे मैं स्टिच नहीं लगा पा रही हूँ तो मैं यहीं तक इसे क्लोज करती हूँ। अब देखो इसे नेक को जब पलटेंगे तो बिल्कुल भी हमारी कप जो है परफेक्ट तरीके से बैठेगी। मैंने यहाँ पे प्रेस लगा लिया और इसकी फिनिशिंग देखो आप लोग, बहुत ही अच्छी से हमारी इसकी फिनिशिंग आई है। तो चलो एक स्टिचिंग लगा के इसे पूरे कवर कर लेते हैं और पाइपिंग की लुक भी बाहर निकालते हैं। ठीक है, आप चाहो तो नेक पे समोसे वाले लेस को भी अटैच कर सकते हो, या फिर पाइपिंग भी लगा सकते हो, या फिर आप लेस भी अटैच कर सकते हो। ठीक है, अब पूरे पे मुझे कप को अटैच करना है और पूरे पे मुझे इस तरीके से स्टिचिंग लगाकर लाइनिंग को कवर कर लेनी है। ठीक है, दूसरे पार्ट को भी हम सेम तरीके से करेंगे। देखो अंदर और बाहर दोनों तरीके से हमारी फिनिशिंग किस तरीके से आ रही है। तो यहाँ पे दूसरे पार्ट को भी मैंने रेडी कर लिया है। अगर आपको हमारे चैनल से पूरे ब्लाउज के 15 टाइप की ब्लाउज़ की कोर्स सीखनी हो तो रात के 9 बजे से मेरे लाइव को ज्वाइन कर सकते हो। हर डे मैं रात के 9 बजे से लाइव को ज्वाइन करती हूँ। ठीक है, अब मुझे बेल्ट चढ़ानी है तो उससे पहले मैं यहाँ पे नेक को परफेक्टली क्लियर कर लेती हूँ। ठीक है, तो देखो नेक को पहले इस तरीके से आपस में मिलाते हुए हमें जॉइंट करना है और यहाँ पे चौक से मार्किंग कर लें। ठीक है, इससे क्या होगा, दोनों तरफ से हमारी जो नेक है परफेक्ट तरीके से बैठेगी। तो एक इस तरीके से पट्टी रेडी कर ले लाइनिंग। उसके बाद यहाँ पे जहाँ तक नेक ओपन रखनी है आपको वहाँ तक ही आप स्टिचिंग करें। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक नेक ओपन करना था मैंने वहीं तक चौक से मार्किंग किया है। आपको जितनी ओपन रखनी है आप रख सकते हो। और यहाँ पे दूसरे पार्ट्स को चढ़ाने से पहले आप यहाँ पे
ये डिसाइड कर लो कि नेक आपकी परफेक्ट आ रही है या नहीं। और यहाँ पे जो देखो कटोरी की मिडिल पॉइंट है, इसकी भी सेंटर मिलकर आनी चाहिए, ठीक है, वो चीज़ ध्यान देना आप लोग। देखो इस तरीके से सेंटर पॉइंट को आपको बिल्कुल भी मिलाते हुए नेक आपको बिल्कुल भी फिनिशिंग से अटैच करनी है, वरना फिर क्या होगा, शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान में रखें। देखो ज़्यादा नेक यहाँ से अगर ओपन हो जाएगा, मुझे लग रहा है हमारी नेक की फिनिशिंग ठीक है। अब देखो हमारी फिनिशिंग हो चुकी है। इधर से हमें इस पार्ट को कट करके निकाल लेना है ट्रायंगल शेप में ही, क्योंकि यहाँ पे तो हमें बेल्ट चढ़ानी है। अब बेल्ट पे भी मैं पाइपिंग लगा रही हूँ, आप चाहो तो लेस भी अटैच कर सकते हो, ठीक है। तो पहले पाइपिंग को लाइनिंग पे अटैच कर लेंगे, उसके बाद देखो यहाँ पे मेन फैब्रिक को भी हमने अटैच करना है। तो पहले मैं मिडिल पे रख रही हूँ ताकि हमारी बेल्ट जो है इधर उधर ना हो, फिर हमारी स्टिचिंग ख़राब हो जाएगी, है ना। तो मिडिल पे रख के दोनों पार्ट्स दोनों तरीके से मैं इस तरीके से ही स्टिचिंग कर रही हूँ, ठीक है। अब लाइनिंग को पलटेंगे, देखो इस तरीके से यहाँ पे धारी स्टिच लगा देंगे। सारे पार्ट्स हमारी जो है लाइनिंग की तरफ ही होनी चाहिए। तो यहाँ से हमने इसे प्रेस लगाकर सेट करना है, ठीक है। अब बेल्ट को चढ़ानी है, तो देखो यहाँ पे मुझे पूरे पे 1/2 इंच की फोल्डिंग हमें करनी है। तो मैंने 1/2 इंच फोल्ड कर लाइनिंग को 1/2 इंच फोल्ड कर बेल्ट वाले पार्ट्स को 1/2 इंच फोल्ड करके प्रेस करके सेट कर लिया है। सेट ना हो तो आप थोड़े थोड़े कट लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कट लगा लिया है और इसे मैंने सेट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सेट करने के लिए मैं यहाँ पे बॉल पिन का यूज़ कर रही हूँ। पल्स वाले पिन्स आप यूज़ करना। देखो आपकी जो है इस तरीके से पिन अप कर लोगे ना, तो आपकी स्टिचिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब बॉल पिन को खोलते हुए डायरेक्ट मैं यहाँ पे इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो कप को ऊपर की ओर इस तरीके से रखें ताकि हमें स्टिचिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे कॉर्नर बनाए। देखो बेल्ट आपको फिनिशिंग से ही स्टिचिंग करनी है, क्योंकि जो भी है आपका बेल्ट ही परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि सब्यसाची में बेल्ट ही कवर बहुत ही, देखो इसकी कटिंग में प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन इसकी बेल्ट को अटैच करने में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम तो आएगा ही। तो आप लोग बेल्ट को फिनिशिंग से ही जोड़ना, जिसके लिए पिन अप यूज़ करो। इस तरीके से इसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे भी प्रेस लगा लो ताकि स्टिचिंग में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे फोल्डिंग करते हुए ही पिन अप कर ले रही हूँ ताकि हमारी स्टिचिंग परफेक्ट हो, बेल्ट बड़ी छोटी ना हो, यहाँ पे पफ क्रिएट ना हो, ठीक है। अगर आप स्टिचिंग के दौरान कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, तो वीडियो को पीछे करके ज़रूर देखें ताकि आपको ना सब कुछ समझ में को आ जाए। वरना फिर अगर आपको प्रॉब्लम है तो मुझे आप लोग कमेंट करना ज़रूर। आई होप कि मैं उसके आंसर आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। देखो यहाँ से हमें जो मेन फैब्रिक है इसे सेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसे हम बिल्कुल भी फिनिशिंग से ही सेट करेंगे, ठीक है। तो फोल्डिंग करते हुए मैं सेट कर रही हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे 1/2 इंच की फैब्रिक ज़्यादा ही लेके रखा है 1/2 इंच से। एक साइड हमारी हो चुकी है, तो हमने दूसरे साइड भी इसी तरीके से बेल्ट को जॉइन करना है। तो बिल्कुल भी परफेक्ट फिनिशिंग से हमें क्या करना है, बेल्ट को जॉइंट करना है। तो आपको बिल्कुल भी आराम से यहाँ पे बेल्ट को फोल्डिंग करते हुए जॉइंट करें, या फिर आप डायरेक्ट क्या करो, प्रेस करके इसे फोल्ड कर लो, कट लगा लेना पहले, उसके बाद इसे प्रेस करके सेट कर लो, उसके बाद डायरेक्ट इसकी स्टिचिंग कर सकते हो बॉल पिन के थ्रू, ठीक है। तो देखो हमारी बेल्ट परफेक्ट जुड़ चुकी है और मैंने यहाँ पे लेस भी अटैच कर लिया है, ठीक है। तो आपको हमारी ब्लाउज कैसे लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। सब्यसाची ब्लाउज की पैटर्न आपको किस तरीके से लगी, इसकी ब्लाउज की परफेक्ट फाइनल लुक आपको किस तरीके से लग रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग एक बार कमेंट करके बताना। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।